बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रियल एनालिसिस। तो रियल एनालिसिस में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर आ चुका है जिसका नाम है C⁴ n = 1। तो आज हम इसको शो करेंगे और हमारे पास जो गिवन कंसेप्ट है यानी गिवन वैल्यू है इसको भी शो करेंगे कि ये C अगर 0 होता तो इसके लिए हम कई इम्पोर्टेंट केसेस पढ़ेंगे। तो चलते हैं, इसको शो करने के लिए हम 3 केसेस पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पुट करेंगे कि सपोज हमारे पास अगर C = 1 होगा, अगर C = 1 है तो फिर क्या करेंगे। यहाँ पर अगर आप देखें तो क्वेश्चन में आपको इसी पर रेस्ट्रिक्शन दिया गया है, इन पर नहीं। तो यहाँ ये बात याद रखना कि C को अगर हम 1 पुट कर दे तो क्या होगा, 2 पुट कर दे तो क्या होगा। तो अगर मैं C को 1 पुट कर दूँ तो क्या होगा, C 1 पुट कर दिया तो C 1⁴ n होगा और ये 1 के बराबर है। तो हमारे पास एक कांस्टेंट सीक्वेंस आ जाएगा और कांस्टेंट सीक्वेंस हमेशा क्या होता है, कन्वर्जेंस होता है। दूसरा, अगर C हमारे पास 0 और 1 के दरमियान होता तो C अगर 0 और 1 के दरमियान होता या भी हमारे पास 1 और 0 के दरमियान होता। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया है कि हम क्या करेंगे। सपोज हमारे पास C = 1/2 है, C क्या है, 1/2 है, तो 1/2 n आ जाएगा। या n हमारे पास 1 है, n तो नेचुरल नंबर है ना, तो 1/2 और 1 आ जाएगा। फिर अगर 2 फुट कर दे n की जगह और इसकी जगह ये 1/2 आ जाएगा। तो इसके लिए अगर आप देखें तो 1, 1/2, 1/3 इस तरह जाएगा। तो ये हमारे पास ये नंबर क्या होता है, ये और भी लेस हो रहा है। तो अगर इसकी जगह मैंने ये लिखता हूँ 1/1 + h, तो ये भी हमारे पास एक नंबर, खास नंबर हो जाता है। और लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास कोई नंबर आ जाता है और वो 0 और 1 के दरमियान होगा तो इसके लिए हम इन टर्म सिंपल ही लिखेंगे 1/1 + hn। समझ गए, hn हमारे पास कोई नंबर है, मैंने नीचे लिखा है, ये इस पर कंफ्यूज मत होना, ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, ये नीचे है। समझ गए, थोड़ा ये रिप्रेजेंट करता है कि सपोज हमारे पास अगर ये H1 होता है, ये H2 होता है, ये H3 होता है, ये इसको रिप्रेजेंट करता है और ये हमेशा जो होता है वो 0 से ग्रेटर होगा। अब अगर आप देखें तो ये 1/n है और अगर 1/n को मैं वहाँ ले जाऊँ तो क्या हो जाता है, n हो जाता है। अब यहाँ पर 1 तो अपना कांस्टेंट है तो 1/1 + hn आ जाएगा और इस पर भी मैं क्या बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करूँगा जिस तरह मैंने लास्ट लेक्चर में कर दिया। तो यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर दिया। अब ये हमारे पास अगर आप देखें तो ये <1/nh होगा। क्यों? क्योंकि आप खुद से बता सकते हैं कि क्यों। अगर यहाँ पर मैं 1 पुट कर दूँ NH की बजाय तो ये क्या होगा, 1/2 हो जाएगा। और ये अगर हम सपोज करते हैं कि ये 0 होगा या 1 पर, समझ गए, इस तरह ये सारे इसके बाद जितने भी नंबर आएंगे वो 0 हो जाएंगे। तो अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो क्या होगा, 1/2 हो जाएगा और ये <1/n है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इन दोनों का रेसिप्रोकल ले लूँ तो ये क्या होगा, 2 > 1 होगा। तो 2 ग्रेटर होता है, अगर मैं इन दोनों का रेसिप्रोकल ले लूँ तो 1/2 <1 होगा। तो ये बात सही है ना, तो मैंने इसलिए 1/nh ले लिया। अब 1/nh हमारे पास अगर इसके बराबर है तो मैं सपोज करता हूँ कि ये सपोज हमारे पास ये n में वहाँ ले जाता, hn वहाँ ले जाता हूँ तो यहाँ पर n अपनी जगह पर आ जाएगा, C यहाँ आ जाएगा, तो C n अपनी जगह पर आ जाएगा और ये hn वहाँ ले जाएगा। ये n हमारे पास ये वाला n है, याद रखना, समझ गए, इस पर कंफ्यूज मत होना कि ये दूसरा n कहाँ से आ गया। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 देता हूँ। अब क्या करेंगे, तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पर क्या करेंगे। तो यहाँ पर हम वो वाला डिफिनीशन अप्लाई करेंगे जो हमने एप्सिलॉन डेल्टा में पढ़ा है, समझ गए। तो वो ये डिफिनीशन अप्लाई कर दो जिस तरह हम लिमिट प्रूव करते हैं।
हम सबसे पहले लिखेंगे कि लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बाय आर्किमिडीज प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर हम आर्किमिडीज प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। किस तरह के हमारे पास अगर t ग्रेटर देन 0 होगा तो वहाँ पर एक नेचुरल नंबर होगा के और सच देट वो हमारे पास 1 ओवर के अगर हम करेंगे तो वो लेस देन वो t हो जाएगा। समझ गई। तो फॉर n ग्रेटर देन आर इक्वल टू k, तो इसके लिए हमने पढ़ा था कि सपोज हमारे पास एक n माइनस एल कोई सीक्वेंस है तो इसको हम लेस देन एप्सिलॉन लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया भी है। अगर एक्स एन किसके बराबर है c1 ओवर n के -1 अपनी जगह पर आ जाएगा। अब c1 ओवर n किसके बराबर है 1 ओवर 1 प्लस hn आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब अगर इन दोनों का एलसीएम ले लो तो 1 प्लस hn वहाँ ले जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1 -1 हो जाएगा और -hn आ जाएगा। समझ गए। अब +1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, -hn आ जाएगा। अगर मैं इससे एब्सोल्यूट से बाहर लिख लूँ तो ये प्लस हो जाएगा, hn डिवाइड बाई 1 प्लस hn आ जाएगा। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे प्लस hn डिवाइड बाई 1 प्लस hn लेस देन hn है। क्यों? क्योंकि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, अगर 3 बड़ा ये है 3 है और इसके साथ ये भी 3 है, 3 + 1 से क्या आता है 4 आता है, तो 3/4 लेस देन 3 है, तो 3 मैंने लिख लिया। ये बात याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है कि जितना हमारे पास नंबर लेस होगा इससे हमारे पास लिमिट डायरेक्टली प्रूफ हो गए हैं। समझ गए। तो ये बात याद रखना। तो ये लेस देन 1 ओवर cn है। क्यों? क्योंकि हमने डिफिनीशन में पढ़ा है hn लेस देन cn है। मैं आपको बताता हूँ, ये हमने इक्वेशन इसलिए दिया कि हमारे पास ये डिपेंड हो सके। समझ गए। ये हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने 1 ओवर cn लिख लिया। अब हमारे पास जो टारगेट है वो क्या है, k की वैल्यू, तो इनकी जगह हम k पुट करेंगे तो लेस देन आर इक्वल टू क्या है 1 ओवर k होगा, और 1 की k की जगह मैं क्या लिख लूँ कि हमारे पास एप्सिलॉन की वैल्यू आ जाए। तो एप्सिलॉन c अगर मैं लिख लूँ तो c कैंसिल हो जाएगा, तो एप्सिलॉन की वैल्यू आ जाएगी। समझ गए। तो यहाँ पर ये बात याद रखना कि हम यहाँ पर एप्सिलॉन c पुट करेंगे यहाँ पर भी, और ये वाला एप्सिलॉन c यहाँ पर भी पुट करेंगे। समझ गए। देखो अगर हमारे पास c ग्रेटर देन 1 हो तो क्या करेंगे, तो ग्रेटर देन 1 के लिए हम क्या करेंगे 1 प्लस hn सपोज करेंगे। इस तरह हमारे पास c बाइनोमियल थ्योरम इस तरह आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 ओवर n मैंने वहाँ ले लिया, और ये मैंने क्यों सपोज कर दिया कि अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो फिर क्या जाता है 1 से ग्रेटर जाता है। समझ गए। इस तरह मैं hn की वैल्यू यहाँ पर भी क्या करूँगा सपोज करूँगा, जिस तरह हमने लास्ट क्वेश्चन में कर दिया। समझ गए। hn हम सपोज करेंगे कि वो लेस देन c/n है। ये हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। और जिस तरह आपने पढ़ लिया कि हम क्या करेंगे इसके बाद वही लिमिट डिफिनीशन यूज़ करेंगे, जिससे हमारे पास c1 पावर 1 ओवर n hn के बराबर आ जाएगा और 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो hn लेस देन c/n। क्यों? क्योंकि हमने डिफिनीशन में पढ़ लिया इक्वेशन नंबर 1 हमने जो दिया है। तो ये लेस देन c/n और 1 ओवर n किसके बराबर होता है 1 ओवर k के, और 1 ओवर k अगर मैं 1 ओवर एप्सिलॉन बाई c पुट कर दूँ तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन बाई c पुट कर दूँ तो c कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एप्सिलॉन की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने ये प्रूव कर दिया। तो ये आपका आंसर हो गया कि लिमिट xn इक्वल टू 1। समझ गए। अब हमारे पास दूसरा डी नंबर एग्जांपल है, वो लिमिट n पावर 1 ओवर n इक्वल टू 1 है। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम इसके लिए भी इम्पोर्टेंट रूल अप्लाई करेंगे, जिस तरह हमने सी केस में कर दिया ये का यहाँ पर 3 केस में, तो यहाँ पर भी वही एग्जांपल किया है, आप वो खुद से देख सकते हैं। समझ गए। आप वही एग्जांपल कर दो, लेकिन यहाँ पर ये याद रखना कि इसमें हम 1 प्लस n-1 करूँगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं n ले लूँ तो ये NHNO कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम ये सपोज करेंगे। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमने प्रूफ कर दिया है वही तरीका से। यहाँ पर मैंने एप्सिलॉन की डिफिनीशन अप्लाई कर दी, तो हमने ये प्रूफ कर दिया। आप खुद से देख सकते हैं ये हमने बहुत ही आसान तरीके से किया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।